अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ करके और हमें माह रमज़ान अता करके बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे रोज़े के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और रूहानी फ़ायदे भी हैं। और सबसे बड़ा रूहानी फ़ायदा ये है कि ख़ुद हदीस कुदसी में है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं ख़ुद दूँगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को अपना करार दिया और साथ ही साथ बयान फरमाया कि रोज़ा का बदला मैं ख़ुद दूँगा। तो बड़ी बरकतें हैं रोज़े के और इसका जिस्मानी भी बहुत फ़ायदा है। चुनांचे 2016 में जब एक जापानी बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, जिसका नाम है डॉक्टर युवशुरा ओशिमी, तो उनसे पूछा गया कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया गया, आखिर किसकी वजह से? आपने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने उसका बड़ा स्वागत किया और हैरान होकर के पूछा कि क्या आपने कैंसर की दवा खोज ली है? तो उन्होंने कहा कि दवा नहीं, बल्कि एक क्यूर खोज लिया है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कैंसर ना हो? तो उन्होंने बताया कि जब हम भूखे रहते हैं और हमारी बॉडी के ग़िज़ा ख़त्म होने लगते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है, जिसको ऑटोफेगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के सड़े गले हिस्से को आपका बॉडी खा ले, तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब आप भूखा रहेंगे तो आपके जिस्म के गले सड़े हिस्से को आपकी बॉडी खाने लगेगी और इस तरह से कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाता है। डॉक्टर साहब को जब पूछा गया, डॉक्टर युवशुरा ओशिमी को जब पूछा गया कि एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए, कितने दिन वो भूखा रहे कि कैंसर से वो महफूज हो जाए या कैंसर का ख़तरा बिल्कुल कम हो जाए, तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिन 20 से 25 दिन अगर एक आदमी साल भर में भूखा रहता है तो इससे कैंसर का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा रखने पर ज़ोर दिया। आखिर क्यों? इसलिए कि रोज़े के जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, रूहानी फ़ायदे भी हैं। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा से सिर्फ रूहानी फ़ायदे नहीं होंगे, रूहानी फ़ायदा जो है वो फ़ायदा तो होगा ही, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखने की बरकत से हमारे बॉडी को भी फिट कर देगा
और रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त भी कर देगा। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो रोज़ा रखें और इसके जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे से नफ़ा हासिल करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।